बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जब मेरा बाप एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा पंजाब लग रहा था। पग, कुल्ला, पगड़ी सब कुछ था मेरे बाप के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट से सारा पंजाब आ गया है। मेरा बाप कहता था कि घर की आधी रोटी जो है बाहर की 2 रोटियों से बेहतर है। उसने मेरे डैडी ने मेरे बाप को मारा, वो भी डंकी लगाकर बाहर गए हैं जो लोग, वो भी कामयाब हो गए हैं। बाहर रोजी कमाने आए थे लेकिन अपनी इज्जत गवा बैठा। ये क्या वाकया है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि बाज़ औक़ात हम जो छोटे से काम के लिए बाहर जाते हैं वो काम हमारे गले पड़ जाते हैं और फिर हम सारी उम्र इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि कभी तो वक्त बदलेगा, लेकिन वक्त बदलने तक हम लोग खुद बदल जाते हैं। नाज़रीन, गुजरात में एक गांव है, वहां पर खुदा बख्श रहता है। बड़ा इज्जतदार आदमी है, बड़े ठेके पे काम लेता है। इसके अलावा जो काश्तकारी है वो भी ठेके पे करता है और इसकी अपने इलाके में बड़ी इज्जत है। आसपास के काफी जो गांव हैं, 7 गांव हैं, वहां के ये फैसले करता है, पंचायत में बैठता है। बेटे हैं, 5 बेटे हैं। जो बेटे हैं वो सब जो हैं, 3 बेटे हैं उसमें से जो शादीशुदा हैं और अभी छोटा जो बेटा है अकबर जो है वो अभी कवारा है, ये 5वें नंबर पर है। बाप बार बार कहता है कि अकबर तू भी शादी कर ले, लेकिन जो अकबर है वो पढ़ा लिखा है, उसने MA कर लिया और अपने खानदान में वही पढ़ा लिखा था। बाप ने बहुत कहा अकबर शादी कर ले, लेकिन अकबर के ख्वाब बहुत दूर के थे क्योंकि उसके जो दोस्त के वालिद साहब हैं काफी ज्यादा जो वो बाहर गए हुए हैं। कोई फ्रांस है, कोई इटली है, कोई यूरोप के किसी और मुल्क में है, तो ये सब लोग बाहर गए हुए हैं। तो ये लोग डंकी लगा कर भी बाहर गए हुए हैं और अब वहां पर सेट है। लोगों को 25-25 साल हो गए, तो ये भी कहता है कि मैं बाहर के मुल्क जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगा। लेकिन वहां गुजरात के गाँव में बैठ कर काश्तकारी करके इसके बाद जाने के जो ख्वाब थे वो बहुत दूर नजर आ रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन इसके बाप के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे पास एक रिश्ता है, लड़की 31 साल की है लेकिन इसको तलाक हो चुकी है, तो ऐसा करो अपने किसी बेटे की शादी कर दो तो तुम्हारे जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। अकबर ये खड़ा बातें सुन रहा होता था, लेकिन उसका बाप जो है खुदा बख्श, मैंने बताया वो एक बड़ा इज्जतदार इंसान है। उसने कहा कि पाकिस्तान के अपने मुल्क की जो आधी रोटी वो बेहतर है बगाने मुल्क जाकर 2 रोटियां खाने से। लेकिन अकबर के कान में ये बात डल चुकी थी। उसने अपने वाले साहब से कहा कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा और इससे शादी करूंगा। अकबर घर वालों को मना लेता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद कागज बनते हैं तो अकबर अपनी बीवी के साथ, जिसका नाम सीमी है, बाहर का मुल्क चला जाता है। शुरू में तो सीमी इसके साथ बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश है, लेकिन हफ्ता गुजरने के बाद उसने अकबर को कहना शुरू कर दिया कि अब तुम जाओ, कमाओ और खाओ। मैं यहाँ पे आपको एक नाज़रीन बात बताऊं कि बाहर के मुल्क जाकर जिन लोगों की बहुत डिग्रियां हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग तो कामयाब है, लेकिन जिन्होंने आम पढ़ाई हुई है उनके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाके जो स्किल है वो आपको कामयाब करती है। आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर होना बहुत जरूरी है। अकबर के हाथ में कोई हुनर नहीं था, अकबर के पास सिर्फ MA की डिग्री थी, लेकिन इसके बावजूद अकबर ने वहां काम करना शुरू कर दिया और इतने पैसे कमा के लाता कि उसकी बीवी उसको देखकर खुश हो गई और घर में गुजर बसर करने लग पड़े। अकबर कहते हैं कि एक दिन मैं अपने स्टोर से वापस जा रहा होता हूँ, घर जाता हूँ तो मेरी बीवी के पास एक लड़का बैठा होता है जिसकी उम्र कुछ 14 कुछ साल है। तो मैं जाके उसे सलाम दा लेता हूँ, बेगम से पूछता हूँ सीमी ये कौन है। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। कहता है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि तुम्हारा बेटा है। उसने कहा हाँ, ये मेरा बेटा है और ये मेरे पहले शौहर से है। उसने कहा तुमने तो नहीं बताया था। कहते जिससे हमने रिश्ता जब करवाया, रिश्ते वाले को बताया था कि जो एक बेटा है सीमी का पहले से है, मेरे पहले शौहर से। खैर वो चुप कर जाता है, पीछे गांव में किसी को क्या बताता है। इसी दौरान में अकबर की जो है गांव में माँ की डेथ हो जाती है। अकबर जो है वो गांव चला जाता है। जब गांव जाता है
वहां पे कुछ दिन गुजारता है और अपने बाप को कहता है कि तू अब अकेला हो गया है, मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। अकबर अपने बाप के डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाता है, क्योंकि जो अकबर है वो भी वहां का शहरी हो चुका है, लिहाजा अकबर अपने वालिद के जो है ना तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाता है कि मैं अपने बाप को अब बाहर बुलाऊंगा, ये माँ की कमी को बहुत महसूस करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सीमी का बेटा है उसका नाम है दानियाल, लेकिन सब उसको डैनी डैनी कहते हैं। वो जो डैनी है वो आए रोज अकबर के साथ किसी ना किसी बात पर मसला बना लेता है। अकबर बहुत तंग आता है, अकबर कहता है कि चलो ठीक है, मैं यार इसके साथ गुजारा नहीं है, हुन बड़ी हो गई है, हुन वापस ही चलिए, क्योंकि अब जो इज्जत है वो जाती रही ना। उसने कहा कि अब मैं वापस चला जाऊंगा। अभी अकबर ये सोच ही रहा होता है कि उसी दौरान सीमी का फोन आ जाता है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत खुशखबरी देनी है, तुम मुझे फौरन मिलो। जैसे ही सीमी और अकबर मिलते हैं तो सीमी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके घर जो है अब देखें बेटा या बेटी होने वाला है। अकबर बहुत खुश होता है, अपना तमाम जो पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है वो कैंसिल कर देता है, कहता है ठीक है कि अब मैं यहीं पे रहूंगा, अब मेरी भी औलाद होने वाली है, अब अकबर भी बाप बनने वाला है। लिहाजा कुछ अरसे के बाद ही अकबर के घर बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो गुड्डी रखता है। वो बड़े प्यार से उसके साथ रहता है। अकबर का वालिद है जो वो भी इस दौरान में यहाँ पाकिस्तान से वहां चला जाता है, लेकिन जो सीमी है वो बार बार कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बाप को एक हफ्ता बर्दाश्त करूंगी। अभी 3 दिन ही गुजरते हैं तो सीमी का लग पड़ती है कि अपने वालिद को वापस भेजो, लेकिन अकबर तरला करके मिन्नत करके उसे कहता है कि उन्होंने तो मेरे वालिद को 3 महीने का मैंने बोला है, अभी तो इनको आए तकरीबन 3-4 दिन ही हुए हैं। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। अकबर के जो वालिद हैं वो अपनी पोती के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन साथ साथ वो डैनी को भी देख रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं अकबर से कि तुम पाकिस्तान में अपने भाइयों को मत बताना कि तुम्हारी जो बीवी है इसका पहले शौहर से भी एक बेटा है। वक्त गुजरता जाता है, तकरीबन 1 महीने के गाड़ी चला के वापस आता है तो अपना फोन जो है वो सोफे पर डैनी लेटा हुआ है अपना फोन चार्जिंग पे लगा के, तो अकबर उसका फोन उतार के अपना फोन लगा देता है कि अब डैनी जो है वो सो रहा है, अब उठेगा फिर लगा उसी देर में मैं फोन चार्ज कर लेता हूँ। इसी दौरान डैनी उठता है और उठ के उसके गिरबान को पकड़ लेता है कि हाँ तुम होते कौन हो मेरा फोन चार्ज से उतारने वाले। इसी देर में सीमी भी जो नाश्ता लेके आ रही होती है वो भी देख लेती है और अभी ये चीखो पुकार शुरू होती है और जो अकबर है वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, डैनी को इग्नोर कर रहा है, हत्ता कि डैनी जो है उसको गिरबान पकड़ के खड़ा है। तो इतनी देर में अकबर का जो बाप है वो आ जाता है। वो आके देखता है तो अकबर के साथ जो है डैनी लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की रवायत को अपनाते हुए जाता है और डैनी के मुंह पे 2 थप्पड़ लगा देता है। उसको नहीं पता था कि पाकिस्तान के कानून में और वहां के कानून में बहुत ज्यादा फर्क है। लिहाजा जब वो अकबर जो का बाप है डैनी को 2 थप्पड़ लगाता है तो अकबर की बीवी सीमी भी डैनी के साथ मिलकर उन बाप बेटे को मारने लग पड़ती है और इनका सामान उठा के घर से बाहर फेंक देती है, अकबर को भी निकाल देती है। डैनी पुलिस को बुला लेता है, लेकिन मामला फिर जो सीमी रफा दफा करवा देती है और इन दोनों को घर से निकाल देती है। वही एक होटल में 2 दिन क्याम के बाद जो है अकबर अपने बाप को पाकिस्तान भिजवा देता है। वही बाप जो बड़ा जब एयरपोर्ट पे आया था तो उसने वो बड़ा कुल्ला पहना हुआ था, तहमद लगाई हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था जिससे पूरा पंजाब आ रहा है। और अब जो अकबर है वो लुटे पुटे हालात में अपने बाप को वापस भेज रहा है और अकबर बड़ा परेशान है और कहा कि तुमने जाकर वहां नहीं बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बाप ने भी अकबर को मना कर दिया। लिहाजा अकबर का बाप वापस चला जाता है, लेकिन जो सीमी है वो अकबर को कबूल नहीं करती, सिर्फ अदालत से ये फैसला लेती है कि बच्ची को छोड़ने का जिम्मा और लाने का जिम्मा जो है वो अकबर के जिम्मे है। बच्चा जो बच्ची है वो अकबर स्कूल छोड़ेगा और स्कूल से लेगा। अब जो अकबर की बेटी है वो 16 साल की हो गई है और वहां पे भी सबको पता चल गया है पंजाब में कि जो अकबर है अकबर के वालिद के साथ वहां पे डैनी ने क्या सलूक किया था। लिहाजा वहां उसके भाई भी बहुत गुस्से में है। अब जो अकबर है वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वो कहता है कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि सिर्फ 2 साल मुझे और मिल जाए, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने कहाँ जाना है। क्योंकि बाहर इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है लेकिन वो अपनी इज्जत से भी हाथ गंवा देता है। लिहाजा कोई भी ऐसा काम करने से पहले, ऐसा कोई भी ख्याल लाने से पहले ये जरूर सोचे कि रोजी का वसीला अल्लाह ताला की जात है जो आपको कहीं पे भी भूखा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा अपनी इज्जत पे कभी भी कहीं पर भी कंप्रोमाइज ना करें।